हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू स्टडी पॉइंट लालगंज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि क्लास 9 के सिलेबस में क्लास 9 का सिलेबस चल रहा है और हम अध्याय 3 पे पहुंच चुके हुए हैं और जिस अध्याय का नाम है परमाणु और अणु। तो आइए हम देखते हैं कि परमाणु और अणु चैप्टर के अंदर किन किन बातों को हमें डिस्कस करना है या किन किन बातों को हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर परमाणु और अणु की बात करेंगे तो हम परमाणु और अणु का सामान्य हम परिचय देखेंगे कि आखिरकार परमाणु अणु क्या होते हैं, इनको हम नॉर्मली तरीके से देखेंगे। उसके बाद कुछ जो परमाणु अणु जब मिलते हैं ये कैसे सहयोग करते हैं, इनके संयोजन का नियम होता है। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इनको नियम के बारे में बताया हुआ। चलिए तो हम रासायनिक संयोजन के नियम में देखते हैं। तो रासायनिक संयोजन में दो नियम आते हैं। इसका पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसके बारे में सीखेंगे कि आखिरकार द्रव्यमान संरक्षण क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण के बारे में हम क्या समझते हैं, इस द्रव्यमान संरक्षण के नियम को किस वैज्ञानिक ने दिया था, इसको हम पढ़ लेंगे। उसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे, एक होता है निश्चित अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात के नियम को ही हम स्थिर अनुपात का नियम भी कहते हैं। तो इस बात को सब लोग अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे। आई बात सब जन को समझ में आ गया बढ़िया से। उसके बाद तीसरा पॉइंट हम देखेंगे कि परमाणु और अणु का होते हैं, इनके बारे में हम कैसे पढ़ेंगे, आखिरकार परमाणु का होता है, अणु का होता है। उसके बाद चौथी पॉइंट हम देखेंगे कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, मतलब जब परमाणु और अणु के बारे में लोगों को बता दिया जाता है तो एक साइंटिस्ट निकल के आते हैं, एक वैज्ञानिक निकल के आते हैं, एक रसायन शास्त्र के वैज्ञानिक निकल के आते हैं जिनका नाम होता है डाल्टन। और डाल्टन क्या करते हैं, एक अपना परमाणु सिद्धांत लेके आते हैं, कहते हैं भैया कि हम परमाणु के बारे में बताएंगे, खूब बढ़िया से बताएं। लेकिन बात क्या हुआ, उन्होंने परमाणु के बारे में अपना सिद्धांत दिया, बहुत सारी विशेषताएं बताए, लेकिन उनकी बहुत सारी कमियां भी निकल गई। अब सोचो, डाल्टन एक पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु के बारे में सबसे पहले अपना सिद्धांत दिया था, लेकिन उनका यह सिद्धांत विफल रहा, उनकी यह कमियां दूर हो गई, मतलब कमियां आ गई। उसके बाद कुछ और साइंटिस्ट आते हैं, आधुनिक परमाणु सिद्धांत लेके आते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट के तौर पर 3 वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम होता है जे जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। जे थॉमसन का भी परमाणु मॉडल फेल हो जाता है। उसके बाद एक वैज्ञानिक आते हैं रदरफोर्ड अपना परमाणु मॉडल सिद्धांत देते हैं और इनका भी जब परमाणु मॉडल सिद्धांत फेल हो जाता है तो एक और व्यक्ति आते हैं बोरबरी को बोलते हैं बोरबरी का परमाणु मॉडल। तो आगे बोरबरी का परमाणु मॉडल, इन्हीं के बोरबरी के परमाणु के मॉडल पर ही पूरा परमाणु चैप्टर क्या हुआ है, टिका हुआ है। इन्हीं के आधार पर परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी उपस्थित होते हैं। परमाणु के अंदर जितनी भी कक्षाएं होती हैं, किस कक्षा में किसने इलेक्ट्रॉन भरना है, इन्होंने एक नियम दे दिया था 2n²। इन्होंने एक नियम दे दिया था 2n²। इसी के आधार पर बोला कि भैया जितने भी कक्षा होंगे, अगर पहली कक्षा है तो पहली कक्षा का वर्ग कर देंगे, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 1 अन्ना में। तो पहले कक्षा में हम अधिकतम से अधिकतम 2 आएगा, 2 1 2। तो पहली कक्षा में अधिकतम सब कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। और आगे बात किया, फिर और सारे वैज्ञानिक ने बोलने लगे कि भैया आगे और बता दो, एक कक्षा तो आपने बता दो, जरा दूसरे कक्षा का बता दो। तो उन्होंने कहा इसमें कुछ बात नहीं है, दूसरा कक्षा लगे 2 कवर करेंगे, 2 दूना 4 और 4 दूना 8। दूसरे वाले कक्षे में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो 2 हो जाएगा, 2 8 18 32। इस तरह से हम क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन को भरते चले जाते हैं। तो इनका ये सिद्धांत परमाणु सिद्धांत क्या हो जाता है, बढ़िया से सफल हो जाता है। तो इनको हम बढ़िया से डिटेल से पूरा से अच्छे से पढ़ेंगे। और उसके बाद इम्पोर्टेंट बात कुछ और आती है, जैसे हम बात करते हैं कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। परमाणु का एटॉमिक नंबर, यहाँ से हम परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करना सीखेंगे। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, परमाणु के अंदर प्रोटॉन कितना होता है, प्रोटॉन में नाभिक जो होता है, नाभिक की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की। इन सब बातों को हम चर्चा करेंगे डिटेल आने वाली क्लासों में। उसके बाद आयन के बारे में चर्चा करेंगे। किसी भी कम एलिमेंट्स के ऊपर जो आयन पॉजिटिव ऋणात्मक या धनात्मक आवेश लग जाता है उसको हम आयन कहते हैं। वो आयन क्यों लगता है, उसका कारण क्या होता है, धनात्मक चार्ज आने का कारण क्या होता है और ऋणात्मक चार्ज आने का कारण
क्या होता है, इस बात को हम देखेंगे। उसके बाद रासायनिक सूत्र, अगर हमने आयन सीख लिया तो हम आयन की मदद से हम रासायनिक सूत्र बनाना सीख लेंगे। रासायनिक सूत्र सीख लेंगे और रासायनिक सूत्र सीख लेंगे तो हम यौगिक को बनाना सीख जाएंगे। जैसे हमारे पास एक NaCl है, ये NaCl क्या है, एक प्रकार का यौगिक है। अगर जब ये ऐसे रहा होगा, पहले Na अलग रहा होगा और Cl अलग रहा होगा, तो सोडियम का एक अलग परमाणु रहा होगा और क्लोरीन का एक अलग परमाणु रहा होगा। दोनों के ऊपर आयन आए होंगे और दोनों के आयन आकर्षण का गुण किए होंगे और आकर्षण का गुण करने के कारण एक आपस में बंध बनाए होंगे और बंध बनाने के कारण एक यौगिक बना दिए होंगे। तो इस यौगिक को भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। अगली बात है, जो इम्पोर्टेंट बात आती है, आणविक द्रव्यमान क्या होता है। आणविक द्रव्यमान के बारे में चर्चा करेंगे, मोल संकल्पना के बारे में चर्चा करेंगे, सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है मेरा, अवोगाद्रो संख्या का होता है। एक एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है अवोगाद्रो संख्या। उसके बाद मोल अवधारणा, मोल अवधारणाओं के उपयोग, उसके बाद मोलों की संख्या। इन सभी टॉपिकों को अगर हम पढ़ लेते हैं तो ये हमारा क्लास 9th का अध्याय 3 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। जय हिंद।